Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में सबसे उत्तम बात यह है कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन में बढ़ते जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य के लिए रचे गए, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे बढ़ाया और मैंने तेरी रक्षा करी है। क्या तूने इस पृथ्वी पर जिंदों की दुनिया में रहते हुए मुझे जाना या मुझे जानने की कोशिश करी? क्योंकि देख, मैंने समय समय पर तेरी रक्षा करी और अपने बलवंत दाहिने हाथ से मैंने तुझे संभाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने बल और अपनी सामर्थ्य में एक पल भी खड़ा रह सके, क्योंकि ये मेरी ही सामर्थ्य है, मेरा ही बल है जो मैंने तुझे दिया है। और क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे बलवंत दाहिने हाथ की ओर दृष्टि करता है। देख, मैंने अपने वचन में कहा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूँगा, चाहे तू मृत्यु की अंधकार की वादियों में क्यों न चले, लेकिन तब भी मैं तुझे अपने बलवंत दाहिने हाथ से संभाल लूँगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक हमारा बचाने वाला, एक हमारा सृष्टिकर्ता और एक हमारा संभालने वाला खुदावन यीशु मसीह है। और सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जिंदों की दुनिया में जिंदा है। और क्या ही धन्य है वे जो उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे घर आया और तुमने मेरे लिए अपने द्वार को खोला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जितनों ने मेरे लिए अपने द्वार को खोला वे कभी निराश ना होंगे। देखो, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए अपनी आत्मा छोड़े जाता हूँ। वो समय समय पे आएगा और तुम्हें अपनी सारी बातें सिखाएगा। हाँ, जो कुछ भी तुम्हें करना होगा और जो कुछ भी तुम्हें कहना होगा वो बताएगा। और आज एक बार फिर से वही पवित्र आत्मा हमें यहाँ लेके आया है, क्योंकि पवित्र आत्मा आह भर भर के कहता है, देख, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहाँ जाना है। देख, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम के कारण कितने दुख उठाने होंगे। देख, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम से ताड़नाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो कोई अंत समय तक बना रहेगा वही प्रतिफल प्राप्त करेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया, तो आइए हम खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और खुदावन की स्तुति और महिमा में चलने के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के कोई भी एक सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए
इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। जब कोई गीत न था का कोई मीत न था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत न था, हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी। जिंदगी अब यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, संग संग चलने में कब यही ठानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। आता तेरे क्रूस तले तेरा प्यार मुझको मिले, मात्र तू ही दाता है इस आकाश तले। तेरी करुणा के विषय में, तेरी कलवारी के विषय में सबको बताने में अब से मेरा जीवन चले। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। हालेलुया। ये तभी कोई व्यक्ति कह सकता है जब सच में, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ को देखा हो। क्योंकि देखो, खुदा कलाम कहता है कि मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गईं कि तुझे देख ना सकें, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सकें। देख, मैं तेरे नज़दीक रहता हूँ, देख मैं तेरे पास बना रहता हूँ, लेकिन तू ही ने मुझे तुच्छ जाना और मुझे ना जानने के लिए, और मुझ पर अपने वचन को पूरी रीति से ना जानकर तू मुझसे दूर हो गया। क्या ही धन्य होता कि तू मेरे वचन को जानने के लिए तत्पर रहता। लेकिन जो कोई भी खुदा की ओर दृष्टि करता है वो कहता है, खुदावन तूने मेरे जीवन को आशीषों से भर दिया। सच में मैं अनाथ था, मैं तन्हा था, इस संसार में
सब कुछ रहते हुए भी कोई मेरा नहीं था, लेकिन एक तेरा बलवंत दाहिना हाथ है जो इस संसार में मुझको थामे रहता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आशीष और आदर और महिमा और मेरे प्यारे भाई बहनों सामर्थ्य देने का अधिकार केवल एक ही के पास है, वो है यीशु मसीह। और आज जब हम उसके नाम में बैठे हैं तो हम अपनी सारी चिंताओं को उसके दाहिने हाथ में सौंप दें। जिन बातों को हम लेके बिछौने पे जाते हैं उन बातों को भी अपने खुदावन यीशु मसीह के दाहिने हाथ में सौंप दें, क्योंकि वो है, उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारी चिंता करता है, उसे तुम्हें थामा है, उसे तुम्हें बनाया है। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम गवाहियों में चलेंगे। इस घर का कोई एक सदस्य यदि गवाही देना चाहता है तो वो आए और खुदा के नाम में गवाही दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ बेटा, देखो दोनों को यूँ पकड़ के, हाँ दोनों को पकड़ लो, यहाँ दो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा करेंगे आज के दिन के लिए कि उन्होंने आज का दिन हमारे लिए फिर से चुना, और भैया के ज़रिए हम एक बार फिर से प्रचार में जब जाएंगे तो बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हो सकेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक टाइम पे था कि जब हमारे लिए एक शॉप खोली गई थी, बट जो भी कुछ होता है हमारे परमेश्वर की मर्ज़ी से हमारे लिए पूरा होता है। तो कुछ टाइम हुआ था कि मुझे थोड़ा सा शॉप का रेंट देने में दिक्कत हो रही थी, बट वो कम्प्लीटली हो गया था, मैंने उनका पेड वेड सब कर दिया था। लेकिन वो शॉप मेरे लिए नहीं थी, परमेश्वर ने वो काम मेरे लिए नहीं चुना था। जो काम परमेश्वर हमारे लिए चुनता है वही चीज़ें हमारे जीवन में पूरी होती हैं। और ये सच है कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं चुनी गई थी, वो सिर्फ़ एक इंसानी ज़िद थी जो हमने की पूरी। तो वो शॉप बंद हो गई, और जब वो शॉप बंद हुई तो थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन बाद में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद मैं यही सोच रही थी, खुदा बाब आपने बहुत अच्छा किया, वरना तो मैं रेंट भी नहीं दे पाती और ये सब कुछ नहीं हो पाता पूरा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज तक हमें संभाल के रखा। और अब हम सोच रहे हैं कि हमारे ये मेडिकल लाइन में एडमिशन हो तो वो ज़रूर पूरा होगा। और ये सबसे है मेरी रिक्वेस्ट कि दुआ कीजिएगा कि मेरी मेडिकल लाइन में मेरा एडमिशन होने वाला हो सके। और बस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की मीटिंग के लिए कि जो उन्होंने दी करवाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि जिन कल्पनाओं योजनाओं को तू बिछौने पे जाके सोचता है, उन सारी कल्पनाओं योजनाओं को पूरा करने की सामर्थ मेरे दाहिने हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे मांग, तब मैं तेरे बीच में तुझे सारे उन कामों को बताऊंगा जिनको तुझे करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं रहता कि आने वाले जीवन में हमें क्या करना है, इसलिए खुदा ने कहा अपनी दृष्टि मुझ पर लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी दृष्टि खुदा पे न लगा के मनुष्यों पर लगाता है। तब खुदा का कलाम कहता है, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्यों की समझ का सहारा लेता है। खुदा ने कहा संपूर्ण मन से यहोवा के वचन का खोजी बन और पूरी रीति से यहोवा की ओर दृष्टि कर, यहोवा की ओर फिर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आज जितनों ने यहोवा के वचन पे विश्वास किया, उसकी ओर फिरे, उसकी ओर दृष्टि किया। हाँ, दुख है और सुख भी है, दोनों चीज़ चलती है। ऐसा नहीं कि जो यहोवा की ओर दृष्टि करेंगे, जो यहोवा के वचन को सुनेंगे, उन पर दुख नहीं आएगा, आएगा और बहुत तायत से आएगा, लेकिन उसको सहने की सामर्थ खुदा देता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में हमें बताया कि तू आने वाले समय के बारे में नहीं जानता कि तेरे जीवन में क्या होगा, और आने वाले समय के बारे में हमारा खुदावन जानता है। क्योंकि वो जो बीत चुका उसका भी खुदा है, और जो चल रहा है उसका भी खुदा है, और जो आने वाला है
उसका भी खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो युगानुयुग एक है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जा का कारण नहीं बनेगा। आज अपने मन को, अपने विचारों को, अपने उन कामों को, जिन कामों को तुम पृथ्वी पर रह के करना चाहते हो, जिन कामों के बारे में तुमने कल्पनाएं बनाई हैं, उन सारी चीज़ों को खुदा के हाथ में सौंप दो, क्योंकि खुदा जानता है तुम्हारे आने वाले समय के लिए तुम्हारे लिए क्या उत्तम है। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं जानता हूं कि तेरी ओर से जो विपत्ति मुझ पर आती है वो भी भलाई उत्पन्न करती है। जैसा बहन ने बताया कि दुकान खोली ही, लेकिन सडनली लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन से पहले इन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो लॉकडाउन में 2 साल का रेंट देते और कोई भी बिक्री ना होती, कितना बड़ा नुकसान होता। तो खुदा ने समय का भी इनको नुकसान नहीं होने दिया और पैसे का भी नुकसान होने नहीं दिया। और आज इन्होंने एक फ़ैसला किया है कि खुदा मुझे मेडिकल लाइन में आप अपनी आत्मा के द्वारा बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बेटा, जो कुछ भी तुमने सोचा है वो खुदा ने तुम्हारे लिए ही रखा होगा, तभी तुम्हारे मन में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन अपने गुप्त मनोरथों को तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा। जो कुछ तुम्हें करना है उन कामों में तुम्हें खुदा आशीष देगा। बस केवल सच्चाई से और पूरी रीति से, ईमान से खुदा के वचन पे अपना मन लगाओ। अपने खुदा को वो स्थान दो जो उसका होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवनों में खुदा का एक स्थान है, और वो स्थान है प्रथम स्थान। जितनों ने अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता को स्थान दिया, मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी काम में हानि नहीं हुई, क्योंकि सृष्टिकर्ता उनके साथ है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन से हम देखेंगे, वचन में बढ़ेंगे, वचन में चलेंगे, क्योंकि वचन ही जीवन है। और जितों को भी जीवन की इच्छा जो कोई रखता है, जो कोई अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है, खुदा का कलाम कहता है वो मेरे पास आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आज हम सब अपने जीवन को खुदा के हाथों में रखते हैं, अगर आज हम सब अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो आइए हम सब खुदा की ओर फिरें, क्योंकि खुदा की ओर फिरना ही मनुष्य के लिए उत्तम है, क्योंकि उसी ने मारा, उसी ने घायल किया, और वही चंगा भी करता है। आमीन। तो आइए आज हम फिर से एक बार सृष्टिकर्ता के हाथों में आ गए हैं, तो हम सब चलेंगे खुदा के वचन में। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और देखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, और हमने कल पढ़ा था उसकी 2 अध्याय, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत। आज हम फिर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसकी 2 और 3 और 4 आयत में क्या लिखा है। मैं पढ़ें हम। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, 2, 3, 4 आयत। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और तेरे नाम के लिए दुख उठाता है, उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा का वचन कह रहा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ध्यान रहे कि तू कहाँ से गिरा है, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। तू पहले के समान काम कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। मैं तो सच कहता हूँ कि यदि तू मन ना फिराएगा और पहले के समान काम नहीं करेगा,
तो मैं तेरी दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, दीवट है एक दिया। मैंने आपको बताया था दीवट के बारे में। दीवट है मेरे प्यारे भाई बहनों एक दूत। दीवट है मेरे प्यारे भाई बहनों एक कलीसिया। हालेलुया। दीवट है मेरे प्यारे भाई बहनों वो याजक, खुदा का वो दूत जिसने तेरे लिए खुदा से वचन को सुनकर तुझे बताने के लिए रखा है। उस याजक को मैं तेरे पास से हटा दूंगा, उस कलीसिया को। हालेलुया। अर्थात मैं तुझसे सच कह रहा हूं कि मैं उस दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। अर्थात जब तेरे स्थान से जब चरवाहा हट जाए तब भेड़ तितर बितर हो जाती है, लेकिन यदि भेड़ के पास चरवाहा होता है तो भेड़ झुंड में रहती है। यदि तू मन ना फिराएगा और पहले के समान काम नहीं करेगा तो मैं तेरी दीवट को, क्या लिखा, तो मैं तेरी दीवट को, हालेलुया, उसके स्थान से हटा दूंगा। अर्थात जब मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटाऊंगा तो तू बिना चरवाहा के हो जाएगा। खुदा ने कहा एक भला चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। और आज यह अवश्य है कि हमारे बीच में एक चरवाहा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हमारे पास एक चरवाहा होगा तो वो हमें सारी बातों के बारे में बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज चरवाहा ना होने के कारण खुदा का कलाम कहता है मेरी भेड़ें भटक गईं। हालेलुया। तो कलाम क्या कह रहा है? यदि तू मन ना फिराएगा और पहले के समान काम ना करेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मन फिरा, देख तुझ में पहले जैसा प्रेम नहीं है। जैसा प्रेम तू मुझसे पहले करता था अब वैसा प्रेम तेरे अंदर नहीं है। अगर प्रकाशित वाक्य की हम दूसरे अध्याय की 4 आयत पढ़े तो कलाम में क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम ना छोड़ा। कि तूने अपना पहले से प्रेम छोड़ दिया। यहां पर खुदा कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। खुदा चाहता है कि तुम उससे युगान युग और सदैव और हर समय प्रेम करते रहो। उसने कहा जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया। कैसा प्रेम? कि तुम पापी ही थे लेकिन तब भी मैंने तुम्हें अपना एक निज पुत्र दे दिया। आमीन। खुदा चाहता तुम भी खुदा से ऐसा ही प्रेम करो। लेकिन हम इस संसार में चलते चलते, इस संसार में रहते रहते हम संसार और उसकी चीजों से प्रेम करने लगते हैं। तब खुदा कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अवश्य है कि हम प्रेम में बने रहें। खुदा ने कहा जो प्रेम में बना रहेगा, जो अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करेगा, वो मुझ में और मैं उसमें वास करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे थे कल भी कि ये कौन सा प्रेम है जिसको छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है दूसरी आयत में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। पर तेरे विरुद्ध मुझे एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। क्या हो गया ऐसा? कैसे छोड़ दिया? कल हमने देखा था मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि जो पहला सा प्रेम क्या है? पहला सा प्रेम एक कलीसिया है। एक है सच्ची कलीसिया
और एक है झूठी कलीसिया। सच्ची कलीसिया अर्थात वो है जो खुदा के प्रेम में बनी रहती है। आमीन। और जब खुदा के प्रेम में बनी रहती है तो खुदा कहता है मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। अर्थात ये सच्ची कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सच्ची कलीसिया के अंदर भी कुछ खोट आ गया। कैसे आ गया कुछ खोट? सच्ची कलीसिया के अंदर खोट कैसे आ गया? सच्ची कलीसिया के अंदर खोट कैसे आ गया? उत्पत्ति खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची कलीसिया के अंदर खोट कैसे आया? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उत्पत्ति दूसरा अध्याय खोलें और उसकी 21वीं आयत देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसकी 21वीं आयत। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को तब यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। देखिए अभी क्या है, आदम को सुला के उसने उसकी पसली निकाली और स्त्री बना दी। ये सच्ची कलीसिया क्या है? आदम और हव्वा। मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं और मैं ये जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। एक समय था जब आदम और हव्वा उसी वृक्ष को, जो कि मृत्यु का वृक्ष था, हालेलुया, जो वृक्ष मृत्यु के फल का था, उस वृक्ष को वे देखते भी ना थे। समझिए क्यों? क्योंकि वो सच्ची कलीसिया हैं। मैं कह रहा हूं ना, एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया। खुदा कह रहा है कि मैं जानता हूं तेरे काम को, मैं जानता हूं तेरे परिश्रम को, मैं जानता हूं तेरे धीरज को, मैं जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। किससे जानता है खुदा? आदम और हव्वा को। किससे मिलने आता था खुदा? आदम और हव्वा से। खुदा आखिर आदम और हव्वा को क्यों कह रहा मैं जानता हूं, मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं जानता हूं तू बुरी चीज देख भी नहीं सकता। नहीं देखते थे वो बुरी चीज। कैसे नहीं देखते? वे नंगे थे लेकिन लज्जाते ना थे। समझिए वचन को। बुरा क्या है? नंगापना। और वे नंगे थे लेकिन लज्जाते ना थे। देखिए पढ़ें। अरे क्या खुदा कलाम दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, 7वीं आयत पढ़े। जब उन दोनों, हाँ पढ़े 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। देखिए अब उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय था कि जब वे नंगे थे लेकिन लज्जाते ना थे। क्यों नहीं लज्जाते थे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों नहीं लज्जाते थे? क्योंकि वे बुरी चीज को देख भी नहीं सकते थे। बुरी चीज को देख भी नहीं सकते थे, लज्जाते भी ना थे। क्यों? क्योंकि वो सच्ची कलीसिया है। खुदा के अंदर कोई भी पाप नहीं है। अगर खुदा ने उनको नंगा बनाया है तो नंगे पने में कोई पाप नहीं है। क्यों?
क्योंकि उनकी दृष्टि उस नंगे पने को नहीं देखती थी, वे खुदा को देखते थे। आज का डेट ये है कि मनुष्य कपड़ा पहना है, लेकिन मनुष्य कपड़े पहने वाले को भी नंगा देखना चाहता है। लेकिन एक समय ये था जब खुदा ने बनाया था, तो जो आदम और हव्वा नंगे थे, वे नंगे होके भी एक दूसरे को ऐसा देखते थे जैसे वस्त्र पहने। क्यों? क्योंकि वो खुदा के उस श्वेत वस्त्र को पहने थे। आमीन। वो पवित्र थे, वो कलीसिया थी, वो एक सच्ची कलीसिया थी कि तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता। आमीन। अब वो नंगे हैं, अब वो लज्जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो बुरे लोगों को देख ले रहे हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। क्या कहनी है? कि तुझ में पहला जैसा प्रेम नहीं रहा। क्या पहले जैसा प्रेम नहीं रहा? आदम और हव्वा के अंदर खुदा को लेके पहले जैसा प्रेम ना रहा, इसलिए वे अदन की वाटिका से निकाले गए। समझिए वचन को। सच्ची कलीसिया, झूठी कलीसिया। सच्ची कलीसिया कौन? सच्ची कलीसिया वो जो खुदा का बीज है। झूठी कलीसिया कौन? झूठी कलीसिया वो जो लूसीफर का नहीं, लूसीफर का बीज नहीं होता, जो लूसीफर की स्पिरिट है। क्योंकि बीज तो उसने सर्प का डाला था। बीज किसका डाला था? सर्प का। क्योंकि लूसीफर के पास अपना बीज नहीं है। लूसीफर, अगर आपको मालूम हो तो लूसीफर वो स्वर्गदूत है। जैसा कि खुदा का कलाम बताता कि खुदा के 3 स्वर्गदूत बहुत ही प्रिय थे, लूसीफर, जबराइल और मिकाएल। ये 3 स्वर्गदूत उसको बहुत प्रिय थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे बनाए थे। लेकिन लूसीफर के अंदर घमंड आ गया। अब लूसीफर जो कि स्वर्गदूत है, तो स्वर्गदूत किसी भी चीज को क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर क्रिएटर नहीं है। वो क्रिएट नहीं कर सकता। वो एक मैसेंजर है, उसके पास ताकतें हैं, उसके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए वो किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए वो सर्प के पास आया। सर्प के पास क्यों आया? सर्प का बीज लेने के लिए। पशु, एक पशु का बीज हव्वा के अंदर डाला गया, तभी आज हम पशु की संतान कहलाते हैं। तभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ऐ सर्प के बच्चों, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बच जाओ? वचन को समझिए। खुदा ने क्यों कहा कि तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा? जब तक कोई नया जन्म ना ले, तब तक वो स्वर्ग राज्य को देख भी ना पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम व्यभिचार की संतान हैं। हम सर्प के बीज के द्वारा हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम खुदा के वचन को जानेंगे और जानकर जब खुदा को ग्रहण करेंगे, ग्रहण कैसे करेंगे? जब हम यीशु मसीह का अंगीकार करेंगे, उसके नाम को ग्रहण करेंगे, उसके नाम का, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, तब हम मेरे प्यारे भाई बहनों पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। और जब हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, तब हमारा नया जन्म होगा। अर्थात किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। अब हम किसके द्वारा जन्म ले रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और खुदा का कलाम कह रहा है कि जब तक तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म ना लो, तब तक तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। क्यों? क्योंकि एक झूठी कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया। सच्ची कलीसिया है आत्मिक कलीसिया, और झूठी कलीसिया है शारीरिक कलीसिया। सच्ची कलीसिया आत्मा के अनुसार चलती है, झूठी कलीसिया शरीर के अनुसार चलती है। और कलाम का वचन का, प्रभु का वचन कह रहा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या कह रहा है कि पर मुझे, क्या कह रहा है? 2 अध्याय 4 आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो आदम और हव्वा क्या हुए थे? गिर गए थे। स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। आदम और हव्वा किस में गिर गए? पाप में। कलाम क्या कह रहा? स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है।
क्योंकि आदम के पास बीज है। आदम के पास किसका बीज है? खुदा का। आदम के पास खुदा का बीज है। और जब हव्वा आदम के पास आई तो हाबिल, हव्वा केन के पास गई, और हव्वा सर्प के पास गई तो केन जो दुष्ट है, आप लोग सुन रहे होंगे, जो अपने अपने जो दुष्ट से है, उसका स्वभाव ही दुष्ट है, जिसने अपने भाई को घात किया। Praise the Lord। तो अर्थात केन का वंश क्या हुआ? झूठी संतान, झूठी कलीसिया। और हाबिल का वंश क्या हुआ? सच्ची कलीसिया। क्योंकि हाबिल जो है वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, हाबिल को केन ने क्या कर दिया? घात कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि हाबिल जब घात हो गया तो हाबिल का वंश बढ़ना था, क्योंकि हाबिल जो है वो सच्ची कलीसिया है। समझ रहे हैं आप? केन ने हाबिल को घात किया। अब इसको देखने के लिए उत्पत्ति देखें। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 20वीं आयत देखें। क्योंकि केन का तो वंश चलने लगा, लेकिन हाबिल का वंश कैसे चलेगा? हाबिल तो घात हो गया। तो एक बार फिर आदम के पास हव्वा गई। आप पढ़ें जरा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आत्मिकता वही हुई। एक मिनट रुक जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ें। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। देखिए, क्योंकि हाबिल घात हो गया, अब सच्ची कलीसिया कैसे बनेगी? क्योंकि केन तो झूठी कलीसिया है और केन ने हाबिल को घात कर दिया। हाबिल का तो अभी वंश ही नहीं बना। तो कलाम में क्या लिखा? 25वीं आयत पढ़ो बेटा जरा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह कि शेत रखा। खुदा ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। यानी खुदा ने मेरे लिए, जिसको हाबिल को, जिस केन ने हाबिल को घात किया, हाबिल की जगह एक और वंश ठहरा दिया। और वो वंश किसके द्वारा हुआ? सेत। जब आदम और हव्वा एक बार फिर मिले तो सेत हुआ। ये सच्ची कलीसिया, ये वचन है। अगर आज इसको हम समझेंगे नहीं, हम उस सच्ची कलीसिया में कैसे आएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, हाबिल और केन हुए। हाबिल घात किया गया, केन वचन बता रहा है दुष्ट की संतान। मैं आपको पढ़ा चुका हूं यूहन्ना में। केन जो है दुष्ट की संतान है, तो हाबिल का तो उसने घात कर दिया। अब सच्ची कलीसिया कैसे बनेगी? एक बार फिर आदम हव्वा के पास गया। फिर पढ़ो 25वीं आयत क्या कह रही है। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा। खुदा ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। अगर माँ और पिता, हालेलुया, माता पिता की संतान होती है तो एक ही वंश बनता है, लेकिन एक और वंश का मतलब कि हव्वा जो सर्प के पास गई वो हुआ दुष्ट का वंश, और हव्वा जब आदम के पास आई तो एक वंश बना। वो वंश है खुदा का वंश। तब खुदा ने कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। एक वंश है, वंशावली है जो चली आ रही है। ये वंशावली सच्ची कलीसिया है। और एक वंशावली और है जो झूठी वंशावली है, वो भी चली आ रही है। हालेलुया। मुझे लग रहा है नेटवर्क खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वाईफाई दे दो, ऑन कर दोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोड तो नहीं डालना है, पासवर्ड पड़ेगा।
डाल दो, आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पासवर्ड उसमें डालना होगा ना, काटना तो नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हम इसमें से करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, बाद में फिर रुकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हॉट स्पॉट ना। हालेलुया, अच्छा हमारा नहीं चल पाएगा, अपना ही डालो बेटा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा बहुत ही उत्तम है। हालेलुया। पासवर्ड पता करना पड़ेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हाबिल जो है वो सच्ची कलीसिया है और हाबिल को केन ने घात कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन बताता है, क्या बताता है कि सेत आदम हव्वा के पास एक बार फिर गया। हो गया। पासवर्ड बता रही हूँ मैं। जाके मेंशन कर दो उसमें पासवर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वाईफाई ऑन करें। प्रेज द लॉर्ड कर दे। पासवर्ड डाल दिया। ये लो। प्रेज द लॉर्ड। ये पासवर्ड बताना। 9044592385। कनेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बता रहा कि सेत, हालेलुया, सेत से एक वंश चला। हालेलुया। तो इस रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। वंश तो चल गया, झूठी कलीसिया एक अलग हो गई और सच्ची कलीसिया अलग हो गई, लेकिन ये सच्ची कलीसिया में भी झूठापना चलता रहा। पर तुझ में पहले जैसा प्रेम नहीं है। तभी खुदा ने साफ कह दिया कि अगर खुदावन यीशु मसीह न्याय करने खड़ा हो तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बच जाए। सब ने पाप किया, कोई भविष्यवक्ता भी ऐसा नहीं है जो बच जाए। कितना पवित्र वचन है जो हमें सारी बातों को खुल के बताता है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने प्रभु को चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि प्रभु ने हमें चुना। हम तो निकम्मे हैं, हम तो झूठे हैं, उस झूठे में भी प्रभु हमें खोद खोद के सच्चे की तरह निकाल रहा है। हमें मालूम ही नहीं था खुदा का वचन, हमें नहीं मालूम था खुदा के वचन, हमें नहीं मालूम था कि हम कभी प्रचार करने भी जाएंगे। लेकिन खुदा जिसको चुनता है, खुदा जिसको सुनने के लिए चुनता है, खुदा जिसको सुनाने के लिए सुनता है, वे सुन ही लेते हैं। हालेलुया। तो कलाम क्या बता रहा है, वचन क्या बता रहा है? अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 4 आयत पढ़े। हालेलुया। पढ़ें जरा 2 अध्याय उसकी 4 आयत। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड।
अब ये प्रेम कैसा है, आइए रोमियो में आइए, उसका पहला अध्याय, और हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, हालेलुया, रोमियो उसका पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कैसा प्रेम है जो उसे छोड़ दिया, और जब छोड़ा तो वो क्यों छोड़ा, अगर हम पढ़ें 18वीं आयत से, खुदा का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि खुदा के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि खुदा ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और खुदायित जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। वे जानते हैं खुदा को, लेकिन जानने के बावजूद भी उन्होंने अधर्म के कामों पर अपना मन लगा लिया। आदम और हव्वा जानते थे कि खुदा ने हमें इस वृक्ष के फल को, मृत्यु के वृक्ष के फल को खाने को मना करा है, लेकिन तब भी उन्होंने सर्व की बातों पे, उसके वचन पे मन लगा लिया, अर्थात वे गिर गए। स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। क्या कहनी है? कि तुझ में पहले जैसा प्रेम नहीं है। अब पहले जैसा प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि तू एक समय था जब मुझसे प्रेम करता था, और आज तेरा प्रेम मेरे प्रति कम हो गया है। अब वह बात नहीं रही। क्यों नहीं वो बात रही? क्योंकि मैंने तुझ पर अपना वचन प्रकट किया। कलाम बता रहा, इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, क्योंकि वे निकले सच्ची कलीसिया के अंदर से, सच्ची कलीसिया के अंदर से निकले हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य आज ईसाई ये नहीं जानता कि यीशु मसीह ही यीशु मसीह है, खुदा है जिंदा। सब जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। एक वो व्यक्ति जो कभी चर्च ना गया हो, एक वो व्यक्ति जिसने कभी अपने घर में प्रार्थना ना कराई हो, लेकिन तब भी वो ये जानता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो ये बात जानता है, भला चाहे बाइबल में किसी बात को जानता हो, किसी आयत को जानता हो, चाहे ना जानता हो, लेकिन उसे एक बात स्मरण है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये जानने के बावजूद भी कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, खुदा का कलाम कह रहा, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये आई कि ये बात जानने के बाद भी, अगर 22वीं आयत पढ़े, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की उपासना में बदल डाला। जो खुदा, हालेलुया, कभी ना मिटने वाला खुदा है, उस खुदा को बदलकर इन्होंने नाशवान खुदा में बदल डाला। अब ये क्या करने लगे? अब ये पशु पक्षी सारे मनुष्य, इनकी उनकी सबकी क्या करने लगे? मूर्तें बनाने लगे। कलाम क्या कह रहा? पढ़ें जरा। और अविनाशी खुदा को की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला खुदा को, अपने खुदा को बदल डाला। जिस खुदा ने
मनुष्य की सृष्टि करी, मनुष्य ने अपने सृष्टिकर्ता को बदल डाला। इतना बड़ा पाप कर दिया। मतलब सृष्टिकर्ता ने हमको आपको बनाया और हमने और आपने पकड़ के सृष्टिकर्ता को बदल डाला। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा फिर से एक बार 23वीं आयत। और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में। देखो, नाशवान मनुष्य अर्थात जो मूरत बनते हैं वो मनुष्य की तरह बनाते हैं। मनुष्यों और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत में बदल डाला। क्यों? क्योंकि ये सच्ची कलीसिया नहीं है। अगर सच्ची कलीसिया होती तो कहती मेरा खुदा मेरे अंदर है, उसने मुझे बनाया है, मैं अपने खुदा को जानता हूं। जैसे खुदा कह रहा मैं तेरे काम को, मैं तेरे परिश्रम को, मैं तेरे धीरज को और मैं तेरे काम को जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता, वैसे ही सच्ची कलीसिया आह भर भर के कहती है मैं अपने सृष्टिकर्ता को जानता हूं। जैसे खुदा कहता है स्वर्ग से कि मेरा अभिषिक्त पृथ्वी पर है, वैसे ही नीचे से अभिषिक्त भी कहता है कि मेरा सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह है। समझिए वचन को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा स्वर्ग से कहता है कि मेरा अभिषिक्त नीचे है, तो जो सच्ची कलीसिया होगा वो कहेगा मेरा सृष्टिकर्ता मेरे अंदर है। लेकिन बदलता कौन है? वो जो सृष्टिकर्ता को नहीं जानता, जानने के बाद भी क्या करता है? मूर्खता करता है। अविनाशी खुदा को नाशवान चीजों में बदल डालता है। बदल दिया। देखिए कलाम क्या कह रहा है, और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। जाके देखिए, आज आप बहुत तेरे लोगों ने खुदा के वचन को बदल डाला। आज आप अगर वचन लेके समझाने जाएंगे, वचन बताएंगे, वचन नहीं समझेंगे। वो अपने उसी हटीले कामों पे, उसे निकम्मे कामों पे मन लगाए रहेंगे। किन हटीले कामों पे, किन निकम्मे कामों पे मन लगाए रहेंगे? जो उनके देवी देवता हैं, जो उन्होंने बनाया, उन पर वो मन लगाएंगे। जिनको खुदा ने बनाया उन पर नहीं मन लगाएंगे। जिसको खुदा ने बनाया, खुदा ने किसको बनाया? वचन। अर्थात खुदा ने आज्ञा बनाई। खुदा ने क्या दिया? आज्ञा। आदम और हव्वा को क्या दिया? कोई मूर्त दी थी? या तो उसाते हैं आकाश का चंद्रमा दे दिया, आदम लो इसके सामने झुकना सुबह सुबह, कि कोई जंतु लिए या पशु पक्षी लिया उसकी मूर्त बना के दे दी, कि आदम और हव्वा के समान ही मूर्त बनाई और सामने रख दी, ले अपनी ही मूर्ति के सामने झुको। नहीं, आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी और उसने कहा यही तुम्हारा खुदा है। क्यों? आज्ञा ही वचन है। वचन कुछ और नहीं है, आज्ञा है। वचन कुछ और नहीं, शब्द है, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। अर्थात वही आज्ञा जो अदन की वाटिका में घूमती थी, वही आज्ञा एक शब्द थी। अर्थात वही आज्ञा यहोवा है। अर्थात वही आज्ञा जब मरियम के घर में आई, एक आज्ञा आई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये क्या? एक आज्ञा। और वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम इमैनुअल रखना। अर्थात यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। ये एक आज्ञा है। और उसके गर्भ में एक आज्ञा आई और आज्ञा ने क्या किया? गर्भवती हुई। और आज्ञा ने क्या दिया? एक यीशु मसीह को जन्म दिया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। और अगर आज हम आज्ञा को मानेंगे तो हम भी खुदा के वचन में गर्भवती हो जाएंगे। कैसे गर्भवती होंगे? हम खुदा की आत्मा के द्वारा जन्म लेंगे। आत्मा के द्वारा कैसे जन्म लेंगे? जब हम आज्ञाओं को मानेंगे।
वे किसकी आज्ञा मानना? जिनको उन्होंने बनाया, उन्होंने खुद ही बना लिया। पढ़ें जरा क्या लिखा है। और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण खुदा ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अब खुदा ने भी उनके अशुद्ध मन के अनुसार छोड़ दिया। जब खुदा ने ये देखा इनके मन से निरंतर पाप उत्पन्न हो रहा है, मैं कब तक इनके साथ रहूंगा, मैं कब तक इनको समझाता रहूंगा, मैं कब तक इनको बताता रहूंगा कि तुम्हारा खुदा जीवित खुदा है, मैं कब तक तुम्हें बताता रहूंगा कि तुम्हारा खुदा एक आज्ञा है, मैं कब तक तुम्हें बताता रहूंगा कि खुदा वचन है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? किससे कह रहा? खुदावन यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कहाँ कह रहा? निकालें मरकुस 5। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालें मरकुस 5। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर वचन हमने पकड़ लिया तो हमारा और आज उद्धार होगा। उद्धार हमको दिन प्रतिदिन करना है अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बढ़ते जाना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मरकुस उसका 4 अध्याय हाँ, और उसकी 40वीं आयत पढ़ें। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? चल रहा है? देखो बेटा, चल रहा है। अपने फोन में चल देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जब वॉइस सुन लेना बेटा, आ रहा है। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैं आपसे कह तो रहा हूं कि खुदा कह रहा है कि तुम्हें अब तक विश्वास ही नहीं है कि जो वचन, अभी देखो, अभी की आवाज चल रही है। हालेलुया। पता चला वो रुका हो, हम लोग सोच रहे नहीं रुका तो नहीं, हाथ वैसे ही हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चल रहा, रुका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जा देख लेते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बफरिंग करने तो चल लपटे रहने तो अभी आ जाएगा, पिकअप कर लेगा वो अभी। हालेलुया। वो कह रहा है तुम कब तक विश्वास नहीं करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास करना है कि वचन ही खुदा है। कहीं हम अपने हाथों से बनाकर देवी देवताओं को रच ना डालें। कलाम कह रहा, उन्होंने अपने हाथों से मनुष्य और
पशु पक्षी और जीव जंतु को बना के रच डाला, अर्थात जीवित खुदा को अविनाशी रूप में नाशवान चीज में बदल डाला। तब खुदा ने क्या कहा? कलाम क्या कह रहा? रोमियो है नहीं चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो चल रहा है हमारा वाला। हालेलुया। उसका भी नेट खत्म हो गया क्या? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वही है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात हमें ये बात पे विश्वास कर लेना है कि हमें किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करना, हमें खुदा की आज्ञा, उसकी विधि, उसके नियम को मानना है। जो कुछ तुम सुनते हो खुदा के वचन से, उसको मानो, क्योंकि जब तुम उसको जानोगे, उसको मानोगे, तब तुम जीवित कोई दुनिया में आओगे। आमीन। आप देख रहे हैं कि बहुत तेरे लोग यहाँ पर चल फिर रहे हैं, लेकिन वे जीवित रहते हुए मुर्दे हैं, क्योंकि वे खुदा के वचन को नहीं जानते, क्योंकि उसके वचन में ही जीवन है। हालेलुया। कलाम कह रहा रोमियो की पत्री में 1 अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, 25वीं आयत में, क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। देखिए क्या कह रहा कलाम, पढ़ा जरा 23वीं आयत, रोमियो 1:23। हाँ 1:23। और अविनाशी खुदा की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण खुदा ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। उन्होंने क्या किया? खुदा को बदलकर झूठ बना दिया और क्या किया? सृष्टि की उपासना करी, ना कि सृजनहार की। कलाम क्या कह रहा? पढ़ें जरा 25वीं आयत फिर से पढ़ें। क्योंकि नहीं 25वीं आयत पढ़े। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य। सृष्टि की उपासना, सृष्टि की सेवा, सृजनहार की नहीं। उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। आज सृष्टि अर्थात इस संसार की लोग पूजा कर रहे हैं, सृजनहार की नहीं, सृष्टि की उपासना करा। क्या कलाम कह रहा? उन्होंने खुदा को बदल डाला। सृष्टि की पूजा कैसे होती है? नहीं, सृष्टि की कैसे पूजा होती है? सृष्टि की पूजा का मतलब मनुष्य सृष्टि करा गया है, मनुष्य सृष्टि किया गया है। और आज आप देखिए मनुष्य की पूजा हो रही है। भाई आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? सृजनहार जो क्रिएटर है और सृष्टि मनुष्य, पशु पक्षी, सब कुछ, तो इन्होंने सृष्टि की पूजा करना शुरू कर दी। आज देखिए सृष्टि की लोग पूजा कर रहे हैं। सृष्टि क्या? सृष्टि क्या है? संत। क्योंकि जो संत हैं वो सृष्टि किए गए हैं, वो सृजनहार नहीं है। संत भी क्रिएट किए गए थे। आज संतों की पूजा हो रही है। कलाम क्या बता रहा? वचन क्या बता रहा? पढ़ो जरा
क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। सृष्टि क्या क्या हुई है बताइए? सृष्टि के में सब कुछ आ जाता है और सृजनहार में केवल एक आता है। हमेशा इस चीज को याद रखना, क्रिएटर ओनली वन, गॉड। सृष्टि सारी चीजें, सृष्टि में संत आ जाएंगे, संत भी आएंगे सृष्टि में, क्योंकि संत भी गर्भ लेके जन्म लिए, और संत तो तब हुए जब स्त्री और पुरुष मिले। लेकिन क्रिएटर बिना स्त्री और पुरुष के मिले हो गया, एक कुंवारी गर्भवती हुई। क्यों? क्योंकि वो क्रिएट करने की शक्ति है उसमें। संत में शक्ति नहीं है कि खुद क्रिएट हो जाए, है शक्ति ऐसी। अब्राहम, सारा बांझ 90 साल, याद करो सब कुछ। अब्राहम 100 साल। अब्राहम क्या है? संत है कि नहीं? है कि नहीं अब्राहम संत? अब्राहम संत है। अब्राहम पूरी जाति का पिता है। सारा को खुदा ने क्या कहा? पढ़ो जरा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति खोलो जरा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो पढ़ो जरा उत्पत्ति, उसका मेरे प्यारे भाई बहनों 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ो। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वारा उन पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही। बस हालेलुया, हालेलुया। तेरी पत्नी के एक पुत्र, और अगर बहुत ध्यान से देखें 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें, 17 की 5। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? मूल पिता जातियों के। अर्थात खुदा का कलाम कह रहा है अब्राहम को क्या बताया? खुदा ने कहा कि तू जातियों के समूह का मूल पिता, यानी अब्राहम संत है। हालेलुया। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारा जो कि उसाते हैं सारी पृथ्वी जाति की क्या होगी? माता। आमीन। हाँ, तो ये सारा जो है और ये अब्राहम जो है, ये संत। आज पतरस संत, सेंट पीटर जिसको कहते हैं, थॉमा संत। तो ये संत जो हैं, ये सब सृष्टि है। क्या है? ये सब ऐसे नहीं बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। ये सब सृष्टि है। क्या है ये सब? अब सृष्टि की उपासना करने लगे। कहीं बाइबल में लिखा संतों की प्रार्थना? कहीं लिखा संतों की प्रार्थना? बाइबल में ये लिखा मुझको छोड़ और किसी को से प्रार्थना ना करना। बाइबल में ये लिखा है सिवाय मुझको छोड़ और किसी को खुदा करके ना मानना।
उसने बाइबल में ये लिखा, मेरे कान इतने बहरे नहीं होगा कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं होगी कि तुझे देख ना सके, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं होगा कि तुझ तक पहुंच ना सके। तूने मुझसे क्यों नहीं मांगा? मुझसे मांग। खुदा का कलाम ये कह रहा है, कहीं नहीं लिखा कि संत से जाके मांगो। कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि उन्होंने क्या किया, सृष्टि की उपासना करने लगे। क्या समझो तो वचन, खुदा को बदल डाला। पढ़िए जरा रोमियो पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ें, फिर से पढ़ें, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पकड़ के बैठे। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आज सारी जाति मनुष्य की पूजा कर रही है, खुदा की नहीं कर रही, जबकि सृष्टिकर्ता एक ही है। हमें बाइबल एक मिली है, वचन एक ही है, मार्ग एक ही है, द्वार एक ही है, स्वर्ग एक ही है, और उस स्वर्ग राज्य का द्वार एक ही है, अर्थात सृष्टिकर्ता एक है। जीवन की रोटी मैं हूं, अर्थात हमें सृष्टिकर्ता की सुननी है, हमें सृष्टिकर्ता की पूजना है। तभी तो ये सच्ची कलीसिया है जो केवल अपनी सृष्टिकर्ता क्रिएटर को जानती है। ये झूठी कलीसिया सबको जानती है, संत और पशु पक्षी, सूरज और सारे चीज़ों की पूजा करती है। हाथी दांत की भी पूजा करती है, सारे दांत, सारे पूंछ, चांद चकोर, तारे, सबकी पूजा। कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी पूजा ना हो रही हो। आज देखिए सारी चीज़ों की पूजा ईसाई भी कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी पूजा ईसाई ना कर रहा हो, जबकि ईसाई को केवल एक को करना था, खुदावन यीशु मसीह। सृष्टि की कोई भी चीज़ को पूजना नहीं है, सृष्टि की चीज़ें हमारे इस्तेमाल के लिए बनी है। उन्होंने खुदा को बदल डाला। फिर पढ़ो 25वीं आयत, बहुत ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना की, और सृजनहार जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए खुदा ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। अब वो निर्लज्ज हो गए। स्त्री के साथ संभोग, पुरुष के साथ संभोग कर रहा है। वचन बता रहा अब उन्होंने अपने स्वभाव को बदल दिया। क्या बदल दिया? इतने गिर गए क्योंकि जैसे ही वो खुदा से हटे वो गिरते चले गए। मनुष्य देखिए गिरता चला जा रहा है। कोरोना आया, महामारी आई, बहुत ज़्यादा लोग निपट गए, लेकिन क्या गिरने का तरीका कम हुआ? गिरता चला जा रहा है, पाप में और गिरता चला जा रहा है। पाप से वो पश्चाताप नहीं कर रहा। अब कौन सी ऐसी चीज है जो पश्चाताप कराएगी बताइए? खुदा ने एक महामारी दी, उस महामारी से भी वो नहीं सीखा, पाप पे पाप करा जा रहा है। कोई मनुष्य पश्चाताप नहीं कर रहा। सारे मंदिर, सारे चर्च, सारे गुरुद्वारे, सारे मस्जिद बंद, सब कुछ बंद। मनुष्य से खुदा ने कहा अब तू जो अपनी बनाई हुई सृष्टि की बनाई हुई चीजों को पूछता था सब मैंने बंद कर दी, अब तो मुझे जान जा। तब भी नहीं जाना, तब भी वो अपनी बनाई हुई चीजों के पीछे लगा है, तब भी पश्चाताप नहीं कर रहा, तब भी उसके मुंह से बुरा ही निकल रहा है।
तब पढ़ें। अगर हम रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है, जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब खुदा को उन्होंने पहचानना नहीं चाहा तो खुदा ने भी छोड़ दिया, अनुचित काम करो बेटा, मारूंगा सीधे आके, कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, कुछ 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 भी नहीं, सीधे सीधे जाओगे ऊपर, ऊपर भी जाओगे तो वो नरक। खुदा तो ये चाह रहा कि तुम यहाँ रहते रहते सुधर जाओ ताकि स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग में जहाँ अनंत काल का जीवन है, लेकिन मनुष्य ने सोचा ही नहीं। तो खुदा ने कहा ठीक है, जब तुम अपने निकम्मे कामों से नहीं फिर रहे तो खुदा ने भी उनके अनुचित कामों पर उनको छोड़ दिया। क्या लिखा, पढ़ो फिर से एक बार और पढ़ लो 28वीं आयत। तब हाँ, जब उन्होंने खुदा को पहचानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मेपन में छोड़ दिया। तो खुदा ने भी उनके निकम्मेपन मन में छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। करते रहो अनुचित काम, नहीं सुनते। बहुत हटीली कौम है ये। खुदा ने कहा ये इजराइली बहुत हटीली कौम है, ये नहीं सुनेंगे, इन्होंने मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। जो हो चुका वो फिर होगा। लेकिन खुदा ने हमें वचन में आज्ञा दी, जाओ जाके मेरे वचन से सुनाओ। आज प्रेयर मीटिंग केवल इस चीज़ की नहीं है कि हमारे घर में शांति आ जाए, हमारे घर में चंगाई आ जाए। आज प्रेयर मीटिंग इस चीज़ की है कि हमें अनंत जीवन मिले, हमें वो जीवन मिले जिसको खुदा हमें देने के लिए इस पृथ्वी पर आया, जिसके बारे में मत्ती में लिखा, अर्थात खुदा तुम्हारे साथ। तुम इसका नाम इमैनुअल रखना, अर्थात खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा तुम्हारे साथ है तभी तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और खुदा तुमसे दूर है तो तुम्हारे पास अनंत काल की मृत्यु है। समझ लीजिए, इसीलिए खुदा कह रहा है सृष्टि की पूजा ना करो, बल्कि सृष्टिकर्ता की पूजा करो। उन्होंने सृष्टिकर्ता को ही बदल डाला। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम क्या कह रहा, पर तुझमें एक बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जैसे मैं भी घृणा करता हूं। इससे पहले क्या कह रहा, पर तुझमें पहले जैसा प्रेम नहीं। देख, तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। आज हमें फिर से पहले जैसा प्रेम करना है। और पहले जैसा प्रेम क्या है? जब आदम और हवा अदन की वाटिका में नंगे घूम रहे हैं, लेकिन वे लज्जाते ना थे। ठीक आज इसी रीति से हमें खुदा के वस्त्र को पहनना है। खुदा ने कहा मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र दूंगा और तुम हिम के समान श्वेत हो जाओगे। यदि तुमने पाप भी किए होंगे तो वे पापों को भी मैं स्मरण तक ना करूंगा, और वे पाप तुम्हारे लिए एकदम पूरी रीति से शुद्ध हो जाएंगे। आज बहुत ज़रूरी है कि खुदा के कलाम में हम पूरी रीति से ईमानदारी से बढ़ें। कोई आपको आके अनंत जीवन नहीं देगा, और ना ही कोई आपको आके अनंत जीवन की बातें बताएगा। अनंत जीवन देना और अनंत जीवन की बातें बताना केवल एक ही के बात है, यीशु मसीह के पास, और वही तुम्हें अनंत जीवन देगा और वही तुम्हें अनंत जीवन की बातें बताएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब एक मन होके खुदा के उस जीवन की ओर बढ़ें जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। खुदा ने कहा देखो मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार किया है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करता हूं, ताकि जब मैं आऊं और तुम्हें वहां से यहां से ले जाऊं तो मैं और तुम वहां पर वास करें। यहाँ पर तो घर मिस्त्री और मजदूरों ने बनाए हैं, लेकिन वहाँ पर घर खुदा ने बनाया है। और जिस घर को खुदा बनाता है वो घर बहुत सुंदर होता है। अर्थात आज हमें खुदा की बनाई हुई सृष्टि में वास करना है, और खुदा की बनाई हुई सृष्टि हम हैं। और जब हम खुद खुदा को ग्रहण करते हैं तब खुदा इस सृष्टि के अंदर वास करता है। खुदा सृष्टि के अंदर वास करता है। कब? जब सृष्टि उसको पहचानती है।
अब सृष्टि उसको पहचाने ही ना, तो खुदा कभी भी सृष्टि के अंदर नहीं आएगा। इससे पहले कि सृष्टि के अंदर आए, खुदा द्वार पे खड़े खटखटाता है। देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। अब अगर द्वार ही ना खोलो, खुदा आपके अंदर नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम निकम्मी हटीली बातों से मन फिरा के अपनी सृष्टिकर्ता के वचन पे कान लगाएं। तो आइए, हर एक चीज़ का समय होता है, हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा इस घर और इस घराने पे प्यारे प्रभु, और इस घर के एक एक सदस्यों पे बना रहे। हर अंधकार इस घर से और इनके जीवनों से दूर होने पाए प्यारे खुदावन, होने पाए कि हम सब प्यारे प्रभु पहले के समान प्रेम करने वाले और तेरे वचन, तेरी आज्ञा, तेरी शिक्षाओं को मानकर, उसको जानकर उस पर चलने वाले बन सकें। खुदावन, आज आपने इस घर पे हमें भेजा और इस घर में उद्धार आया। ये घर प्यारे प्रभु, ये घराना, ये इस घर का एक एक सदस्य तेरे वचन को प्रतिदिन सुनता है प्यारे प्रभु। होने पाए कि जिस रीति से इन्होंने तेरे वचन को सुनने के लिए कान लगाए, वैसे ही प्यारे प्रभु आपका आत्मा इनके अंदर वास करने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है, कान लगाओ और मेरी सुनो, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। अपने कहे गए वचन के अनुसार इस घर पे, इस घर के एक एक सदस्यों पे अपना लहू का बाड़ा बांध, ताकि कोई भी दुष्ट, कोई भी प्रभु अंधकार की शक्ति इनको छूने ना पाए। इस घर के रुके हुए कामों को प्यारे प्रभु अपने दाहिने हाथ, बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जो बहन ने सोचा है कि हम प्यारे प्रभु मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, वो तेरे आगे प्यारे प्रभु अपनी इस योजना को रखती है, और ये योजना इसकी नहीं बल्कि तेरी ओर से हो प्यारे प्रभु, ताकि इसके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। हर एक पे प्यारे प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रख, और हम सब पर प्यारे प्रभु अपनी दृष्टि बनाए रख, ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो प्यारे प्रभु तेरे स्वर्गदूत हमारे संग चलें, और हमारे पीछे भी प्यारे प्रभु इस घर पे भी और इस घर के एक एक सदस्यों पे भी तेरे स्वर्गदूत बने रहें। प्रार्थना में मांगता हूँ कि प्यारे प्रभु जितने भाई यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, उन पर भी तो अपनी आशीष दे, वह भी तेरे वचन पे बहुत ज़्यादा कान लगाने वाले बन सकें। धन्यवाद देते हैं कि कल जो भवन में प्रार्थना हुई कि प्यारे प्रभु सुच्ची बहन का पीएफ का पैसा सारा हो जाए, उसका पूरा काम हो गया। आपने कहा जैसे ही तू मांगेगा वैसे ही मैं तेरे लिए सारे काम कर दूंगा, जो कुछ तू इस पृथ्वी पर मांगेगा वो सब कुछ मैं तेरे लिए कर दूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इस घर के एक एक सदस्यों पे अपने लहू का बाड़ा बांध और इनकी समझ को खोल, ताकि ये किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे नहीं, बल्कि जो तेरा वचन कहता है उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। हर बात में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत सदा आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सदा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।